सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विथ परवीन। मैं परवीन कुमार आप सभी की सेवा में एक बार फिर से उपस्थित हूँ। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पर कुछ इस तरह से उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 तक का वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। Question number 18. The sum of the fourth and eighth term of an AP is 24 and the sum of the sixth and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. बोल रहा है कि एक AP है जिसका कि फोर्थ और एट्थ टर्म का सम जो है वो 24 दी गई है। एंड दूसरा फिर बोला कि सम ऑफ द सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म, बोला उसी AP का छठा टर्म और 10वां टर्म का जो सम है वो क्या है 44 दी गई है। तो अब आप इसको सॉल्व करिए। तो सबसे पहले जो टर्म्स इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। गिव एंड डेट करने के बाद कुछ इस तरह से होता है। गिव एंड डेट आपको टर्म्स क्या है, फोर्थ टर्म्स दैट्स मीन A4 एंड प्लस A8 इज इक्वल टू आपकी 24 दी गई है। अब हम लोग A4 को सॉल्व आउट करते हैं। तो A4 को सॉल्व करना है दैट्स मीन A प्लस 3D एंड प्लस A8 जो हो गई वो A प्लस 7D इज इक्वल टू 24 आपको फाइंड आउट हो गई। A आपकी 2A हो गई, 3D प्लस 7D इज इक्वल टू 10D हो गई, इक्वल टू 24। अब आप इसको यहाँ पर भी रहने दे सकते हैं, अदरवाइज इसमें से आप क्या कर रहे हैं कि कॉमन निकाले थे। तो मैंने इसमें से 2 को कॉमन निकाल लिया। तो 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ कुछ A बच गए एंड 2 5 जा 10, तो यहाँ 5D हो गए, इक्वल टू 24। देन आफ्टर A प्लस 5D इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई का टर्म्स था, इधर आकर क्या हो जाएगा वो डिवाइड के रूप में आ जाएगा। तो ये कट आउट होकर आपका कुछ 12 निकल गए। दैट इज A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। तो आपका कंडीशन कुछ इस तरह से आ गए हैं, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इसे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फिर इसी क्वेश्चंस में क्या कहा है आपको, सिक्स टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो आपको 44 है। तो एंड करते हैं। एंड दूसरा वाला क्वेश्चन जो कुछ है वो A6 है प्लस आपकी जो A10 की टर्म है, इन दोनों का सम जो है वो इक्वल टू 44 है। देन आफ्टर A6 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस 5D प्लस A10 को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, A प्लस 9D इक्वल टू 44। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो A 2A हो गए और 5 प्लस 9 हो गए, टोटल 14, D इज इक्वल टू 44। देन आफ्टर इसमें से हमने 2 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर A हो गए एंड 2 7 जा तो 7D देन इज इक्वल टू 44। अब हम लोग क्या करते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी। तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44/2 देन आफ्टर 22। तो आपका टर्म कुछ इस तरह से हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 एंड ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को आपस में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। 1 एंड 2 को हम लोग क्या करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब हम 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका कंडीशन कुछ इस तरह से निकल जाएगा, A प्लस 5D इज इक्वल टू 12 एंड A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। हम इन्हें आपस में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है कि जो टर्म्स आपको होती है उसकी साइन जो होती है वो चेंज हो जाती है। जस्ट लाइक यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगी। ये A आपस में घट गए। 5D माइनस 7D इज इक्वल टू माइनस 2D। अगर समझ नहीं आए तो यहाँ 5 माइनस 7 इस तरह से कुछ कर लीजिए। जब इसे आप माइनस करिएगा तो ये -2 के टर्म्स में आएंगे। -2D इज इक्वल टू -22 प्लस 12 कितना हो गया आपके -10। देन आफ्टर D इज इक्वल टू आपका टर्म जो हो गया -10 बाय -2, ये 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ का डिवाइड हो गई। देन आफ्टर आपकी वैल्यू 5 निकल गई। तो D की वैल्यू आपकी क्या फाइंड आउट हुई, 5 हो गई। अब हम लोग D की वैल्यू जब आपकी फाइंड आउट 5 हो गई तो हम लोग इसकी वैल्यू को अगर पुट कर देते हैं फर्स्ट में तो क्या निकल जाता है, तो इसको हमने किया पुट इन फर्स्ट। सो इसलिए A प्लस 5 D की वैल्यू हमारी निकल गई 5 इक्वल टू 12। तो आपकी A इज इक्वल टू 12, ये प्लस का टर्म्स था, इधर आकर माइनस 5 5 जा 25। जब इसे आपस में माइनस करते हैं तो ये क्या निकलता है आपको, 5 में 2 चली गई 3,
2 में 1 गई 1, देन आफ्टर आपकी -13 निकल गई। अब हम लोगों को क्या करना है, इसके 3 टर्म्स को निकालना है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। यहाँ देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा था कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो पहला टर्म्स a1 होता है, यानी a आपकी फाइंड आउट हो गई है। पहला टर्म्स तो a हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं कि a2 और a3 को फाइंड आउट करते हैं। चलिए निकालते हैं। सो हमारा गिवन टर्म्स a जो था वो -13 था और d जो है 5 है। तो हमें तो a1 फर्स्ट टर्म यानी कि a1 निकल गई, आपको a1 आपकी -13 हो गई। अब हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है। तो a2 इज इक्वल टू क्या होते हैं, a प्लस डी। तो a का टर्म्स आपका -13 हो गई, प्लस d आपकी कुछ 5 निकल गई। -13 प्लस 5 इज -8। एंड इसके बाद हमें निकालना है a3 का टर्म्स हो गया a प्लस 2d। तो a हमारी क्या है, -13 है, एंड प्लस 2d हमारी कुछ 5 निकल कर आई थी। तो -13 प्लस 5 2 जा 10। देन आफ्टर आपका टर्म्स जो हो गया वो -3 के रूप में आ गया। तो हमारा पहला टर्म्स -13, दूसरा -8, तीसरा -3, ये निकल गई। तो आप कुछ इसे इस तरह से लिख सकते हैं, -13 -8 -3 डॉट 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 आर इन ए पी। ये हो गया, ये हो गया आपके आंसर। नाउ अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसी के दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कुछ इस प्रकार से है, जिसे हमने लिख लिया है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सो बोला सबाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। बोला कि सबाराव एक इस काम को वर्क करता, मतलब एक स्टार्ट करता है एक काम को जो कि 1995 से चल रहा है। एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। बोला एक काम स्टार्ट किया 1995 में, जिसके जो एनुअल सैलरी यानी कि सालाना वार्षिक जो सैलरी है उसकी क्या है, 5000 रुपया है। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। और उसे क्या होता है, 200 रुपया प्रत्येक साल क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रही है। तो इन विच ईयर डिड हिज इनकम रिच ₹7000। तो बोल रहा है कि उसकी इनकम किस ईयर में 7000 हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ कुछ इस तरह से, बोला सबाराव क्या क्या एक काम को स्टार्ट किया। कब किया था, 1995 में स्टार्ट किया था। ठीक है, उसकी एनुअल सैलरी कितनी थी, 5000 रुपीज़ थी। यानी कि जो उसकी पहली सैलरी होगी वो तो आपकी 5000 से वो स्टार्ट किया होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, स्टार्टिंग सैलरी ऑफ सुबाराव क्या हो जाएगा आपको, ₹5000। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इंक्रीमेंट हो रहा है, प्रत्येक साल क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट है। इंक्रीमेंट पर ईयर क्या करता है कि उसमें इंक्रीमेंट हो रही है, कितनी इंक्रीमेंट हो रही है पर साल, ₹200। ठीक है, अब कंडीशन ये बोल रहा है कि वह किस साल, मतलब उस साल का ईयर, मतलब ईयर बताइए आप कि उस किस ईयर में उसकी जो सैलरी होगी वो 7000 हो जाएगी। तो आपका कंडीशन कुछ इस तरह से हो गया। स्टार्टिंग सैलरी को हम लोग कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, ये स्टार्टिंग सैलरी आपकी जो है वो फर्स्ट सैलरी होती है, यानी प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो उसे हमने फर्स्ट टर्म ए से डिनोट कर दिया। इंक्रीमेंट 200 रुपीज़ वो एवरी ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है। दैट्स मीन जो टर्म्स होंगे वो पहला ईयर को 5000 मिलता है, दूसरा ईयर 5200 मिलेगा, तीसरा ईयर क्या होगा 5400 मिलेंगे। इस तरह से क्या होगा 200 क्या होगा ऑलवेज आपका उसका निकलता चला। तो ये कुछ आपका डिफरेंस के जैसा दिख रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्वेश्चन की 7000 उसकी सैलरी कब हो जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, एक एपी के रूप में बनाकर आपको पहले दिखाते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर का जो टर्म्स था, तो फर्स्ट ईयर में उसकी सैलरी क्या थी, उसकी सैलरी थी 5000 रुपीज़। सेकेंड ईयर जो उसकी सैलरी थी वो क्या थी, 5000 प्लस 200, तो कुछ हो गई 5200। फिर इसी तरह से फिर तीसरे साल में क्या हो जाएगी, 5200 प्लस 200 5400 डॉट 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 डॉट। यहाँ से जाकर लास्ट ईयर पूछ रहा है कि उसकी सैलरी 7000 रुपीज़ हो जाती है। तो बोल रहा है कि ये 7000 जो है ये कब होती है। तो हम लोग का कुछ टर्म्स, जो पहला टर्म्स है वो तो हम लोग 5000 समझ गए, क्योंकि यहाँ मैंने डिनोट कर दिया। डी का टर्म जो है वो सेकेंड माइनस फर्स्ट का टर्म होता है। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट, देन आफ्टर क्या हो गया 200 रुपीज़ निकल गई। इसके बाद जो लास्ट वाले टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट वाले टर्म्स को हम लोग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि AN बोलते हैं। तो वो आपकी 7000 रुपीज़ है। अब हम लोग को यही फाइंड आउट करनी है, तो AN की वैल्यू निकालना है। तो क्या करना होगा आपको, AN को हम लोग पहले लिखते हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 7000। देन आफ्टर A की जो वैल्यू है वो आपकी है 5000 प्लस N माइनस 1 इंटू D जो है वो हमारी है 200 इज इक्वल टू 7000।
कुछ इस तरह से कनेक्शन हो गया। अब क्या हो गया आपका, ये 5000 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। n-1 इंटू 200, देन आफ्टर 7000, ये प्लस 5000 इधर आकर क्या हो गया, -5000। अब यहाँ पर आपका -1 n-1, ये 200 मल्टीप्लाई का टर्म्स था, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 7 में 5 चली गई तो हो गई 2000, ये 200 मल्टीप्लाई का टर्म था, इधर आकर डिवाइड हो गई, तो ये कट गया 10 बार में। देन आफ्टर n-1 इज इक्वल टू 10, सो इसलिए आपका टर्म्स क्या हो गया, n इज इक्वल टू 10, -1 इधर आकर होगी +1 इक्वल टू 11, तो n जो हो गई वो 11 हो गई। कह रहा है कि 11 ईयर्स के बाद, आफ्टर 11 ईयर्स उसकी जो सैलरी होगी वो क्या हो जाएगी, 7000 रुपीज़ हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको, तो उसकी जो वो वर्क स्टार्ट किया था वो किस ईयर में किया था, स्टार्टिंग ईयर जो था वो उसकी कुछ 1995 थी, स्टार्टिंग ईयर उसकी क्या थी, 1995, ठीक है, ये कुछ हो गई। एंड देन क्या हो जाएगी, 7000 उसकी इनकम जो हो रहा है, तो कौन सी इनकम में हो रहा है, कौन सी ईयर में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा आपको, इनकम ऑफ ईयर ऑफ 7000 रुपीज। बोला कि कौन से ईयर में 7000 रुपीज उसकी हो जाती है, तो आपकी 1995 में उसने काम को स्टार्ट किया, +11 इसमें ऐड कर दीजिए, 516 9110 9110 एंड 11, यानी कि 2006 में क्या हो जाएगी, उसकी सैलरी जो होगी वो क्या हो जाएगी, 7000 रुपीज हो जाएगी। तो चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 है और ये क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 की लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरह से, ये रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। बोला रामकली जो है वो बचत करता है ₹5 का फर्स्ट वीक, यानी पहले वीक में। अपने एक साल के काम का जो स्टार्टिंग है उसमें क्या किया, उसके पहले वीक में वो ₹5 को सेव कर लेती है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। उसके बाद वो क्या है, उसकी जो वीकली सेविंग है, जो यानी साप्ताहिक से जो हर एक सप्ताह वो जमा करती थी 5-5 रुपया, अब क्या कर रही है, उसमें हर एक सप्ताह के अनुसार से उसमें इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर दी, यानी कि उसमें इंक्रीज करने स्टार्ट कर दी। कितने रुपए की, ₹1.75 की। इफ़ इन दी nth वीक, बोला कि nth वीक में, यानी कि वह कौन सा सप्ताह होगा, हर वीकली सेविंग बिकम ₹75। बोलता है वह कौन सा सप्ताह होगा जिसमें कि उसकी जो वीकली सेविंग है वो ₹20.75 हो जाएगी। तो हमें फाइंड करनी है किसकी, n की वैल्यू को। तो यहाँ कुछ हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन अभी आपको जो दिया है वो क्या करता है, सबसे पहले सेविंग ऑफ फर्स्ट वीक हम लोग क्या निकालते हैं, जो आपका दिया हुआ है उसी में, सेविंग ऑफ फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में वो कितना सेव करती है, फर्स्ट वीक में वो सेव करती है ₹5। ठीक है, अब क्या किया कि वो इंक्रीज की है अपने सेविंग में। ठीक है, कितना रुपया, 1.5, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज वीकली सेविंग। इंक्रीज की वो क्या, वीकली सेविंग को, कितना वीकली सेविंग को इंक्रीज कर रही है, ₹1.75। इतना को क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, वो इसकी क्या है, वीकली सेविंग है। अब हम लोग इसके वीकली सेविंग को क्या कर रहे हैं कि एक टर्म समझ लेते हैं, कि जैसा कि टर्म मैंने पिछले क्वेश्चंस में समझाया क्या, कि जब किसी चीज़ में लगातार इंक्रीमेंट हो रहा हो और एक कांस्टेंट, मतलब एक ऐसा टर्म हो जो क्या कि उसमें हमेशा ऐड होता हुआ टर्म दिख रहा होगा। जैसे कि पहले 5 था, उसके बाद वो ऐड होकर 1.75 उसमें ऐड होगी, तो 6.75, फिर इसमें 1.75 ऐड होगी। इस तरह से कंडीशन क्या होगा, बनता चला जाएगा। तो आपका कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। मान लेते हैं मैंने पहला ये जो वीक था उसमें उसने ₹5 जमा किए, दूसरे वीक में वो कुछ 5 प्लस इसमें इंक्रीमेंट हो गई इतना, ये इतना जमा की होगी। फिर इसी तरह से डॉट 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 कर कर कंडीशन, आपको लास्ट कंडीशन जो बोली वो क्या है, ₹20.75 इसको पुराना है। तो आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये पहला कंडीशन में 5 हो गई, इसे जब मैंने ऐड किया तो ये 6.75 निकल गए, एंड देन आफ्टर लास्ट कंडीशन जो है वो 20.75 हो गई। तो हम इसे बोल सकते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को ए बोलता हूँ, सेकेंड को हम माइनस करते हैं, सेकेंड में से जब फर्स्ट को माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, हमारा निकलता है
कॉमन डिफरेंस, तो इससे हमने जब माइनस किया तो आपका टर्म 1.75 निकल कर आ गया। लास्ट वाले टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट वाले टर्म्स को हम लोग an बोलते हैं, तो 20.75। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो an को जब सॉल्व किए तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। ए जो है वो हमारा 5 है, प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, इंटू डी डी की वैल्यू दी गई है, नीचे लिख लेते हैं हम लोग 20.75। अब क्या करते हैं, 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1.75 इज इक्वल टू 20.75। अब ये प्लस 5 इधर आकर क्या हो जाएगी, आपकी माइनस हो जाती है, तो n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 प्लस 5 इधर आकर हो गई माइनस 5। तो कंडीशन आपका कुछ इस तरह से होगा, ये 1.75 मल्टीप्लाई का टर्म्स था, इधर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएंगे। जब 20.75 में से 5 को माइनस करेंगे तो कुछ 15.75 आपको देखने को मिलेगा। ये 1.75 मल्टीप्लाई का टर्म्स था, यहाँ आकर डिवाइड हो गए। यहाँ पर एक पॉइंट्स था उड़ा, तो इसके बाद 2 डिजिट्स, तो यहाँ पर 2 0। फिर इसके बाद ये पॉइंट्स उड़ते हैं, तो इसके बाद 2 डिजिट्स, तो क्या हो गया आपको 2 0। ये 100 क्या हो गया, कट आउट हो गया। तो आपका कंडीशन कुछ इस तरह से निकला, n माइनस 1 इज इक्वल टू 1575 बाई 175। अब हम लोग इससे इसे क्या करते हैं, कट आउट करते हैं। 25 से कट आउट करते हैं, 25 7 जा 175, 25 6 जा 150 एंड 25 3 जा 75। 7 से इसे कट आउट किए, 7 9 जा 63, तो आपकी कुछ टर्म्स क्या हो गई, 9 निकल कर आ गई। तो हम लोग n इज इक्वल टू कुछ कह सकते हैं 9 माइनस 1 इधर आकर क्या हो गया, प्लस 1, देन आफ्टर 10। तो आपकी जो n की वैल्यू हो गई, तो देयरफॉर हम लोग इसे कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू 10। ये हो गई हमारी आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ। ओके बाय।